ग्रॉसरी के इंडिया के अंदर लाखों स्टोर्स खुले हुए हैं, आपका स्टोर उन सब से कैसे अलग होने वाला है? ओके, दैट नीड्स टू बी थॉट अबाउट। क्या कुछ अलग है या आप भी वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं? अगर वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं तो कंपटीशन दबा के होने वाला है। और आजकल तो कंपटीशन सिर्फ ऑफलाइन से नहीं है, ऑनलाइन से भी है। आप भी जब कुछ खरीदने जाते हो तो आप ये भी देखते हो कि ऑनलाइन कितने का है, क्या डील मिल रही है, ऑफलाइन कितने का है। तो यू नीड टू थिंक अबाउट कि भाई मैं क्या अलग करने वाला हूँ। अब वो दिमाग कैसे खुलता है लोगों का? जैसे ज़्यादातर लोग जो बाहर ट्रैवल करते हैं, जैसे आपने भी पढ़ाई बाहर से करी हुई है। जी सर। कहाँ से करी हुई है आपने? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से और यूके से करी हुई है। तो वहाँ पे आपने ऐसा बहुत कुछ देखा होगा जो अभी तक इंडिया में नहीं हो रहा है। जैसे इंडिया में जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है ना 24/7 का, हाँ, कि बहुत सारे ऐसे ग्रॉसरी स्टोर्स खुल गए हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं, या सुबह मान लो 7 बजे से रात को 11 बजे तक खुले रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये आइडिया कहाँ से आया लोगों के माइंड में? कहीं ना कहीं बाहर कोई गया होगा, उसने देखा कि अच्छा वहाँ हो रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। तो उन्होंने दिमाग लगाया, यहाँ पे किया, अब वो मॉडल सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि अब वो कुछ ऐसा कर रहे थे जो और कोई नहीं कर रहा था। जब सारे स्टोर बंद हो जाते हैं तब भी कुछ स्टोर्स खुले रह जाते हैं, तो अब उनको एक एडवांटेज मिल गया है। तो दैट इज लाइक अ यूएसपी, दैट इज कॉल्ड यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। जैसे आप अहमदाबाद में रहते हो, राइट जी, तो आपने कोई ऐसा एरिया चूज किया जहां पर जो लोग हैं वो फाइनेंशियली वेल ऑफ है। जैसे अहमदाबाद में बेस्ट एरिया कौन सा है जहां पे सबसे महंगी प्रॉपर्टी है? सिंधु भवन रोड। सिंधु भवन रोड, राइट? ये एरिया आप कह रहे हो मोस्ट प्राइम लोकेलिटी है वहां की। तो उसके आसपास में देखो जो ग्रॉसरी स्टोर्स खुले हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो हो सकता है वहां पे आपको एक बहुत बड़ा गैप नजर आएगा कि वो लोकेलिटी तो ऐसी है जहां पर एक से बढ़कर एक घर है, हर घर में एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं। जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी, एब्सोल्युटली। यानी कि पॉश लोकेलिटी है, लेकिन हो सकता है उसके आसपास में एक भी ऐसा स्टोर ना हो, ग्रॉसरी स्टोर, जो कि सिर्फ हाई एंड आइटम्स रखता हो, जो उन लोगों के लिए हो जो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है। यानी वो चीज जो एक नॉर्मल ग्रॉसरी शॉप में मिलेगी 100 रुपए की, वही चीज किसी दूसरे ब्रांड की वहां पे मिलेगी 500 रुपए की। फॉर एग्जाम्पल मानुका हनी, आपने सुना है इसके बारे में? नहीं सर। न्यूजीलैंड में काफी पॉपुलर है। वो हनी छोटी सी डब्बी होती है, वो 2-3 हज़ार रुपए से शुरू होती है और 10,000 रुपए तक जाती है हनी, जो वैसे कितने का मिलता है? 100-200 रुपए का। यस। तो वो कौन खरीदेगा? वो आप किसी ऐसी लोकेलिटी में चले गए जहां पर के पेइंग कैपेसिटी नहीं है लोगों की, तो गालियां निकालेंगे। वो कहेंगे क्या पागल बनाने के लिए दुकान खोल ली है। बट देयर आर लोकेलिटीज जहां पर वो कहेंगे आपके पास बेस्ट क्या है वो दिखाओ मुझे तो। क्योंकि जो बंदा 50 लाख की गाड़ी रख सकता है, क्या वो 5,000 का हनी नहीं खरीद सकता अपनी हेल्थ के लिए? एब्सोल्युटली। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आप वहां पे रखोगे। वो प्रोडक्ट्स कहां से आएंगे? आपको बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। देयर आर इंपोर्टर्स जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उन इंपोर्टर्स से आप डायरेक्टली ले लोगे। हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट उससे कम हो जो आप सोच रहे हो, क्योंकि हो सकता है आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि मैं एक ऐसा ग्रॉसरी स्टोर खोलूंगा जो बहुत बड़ा होगा। कितना भी बड़ा हो, और बड़े बड़े खुले हुए हैं, उनसे तो छोटा ही है ना। हाँ, कितने हैं जो बहुत बड़े बड़े खुले हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा बट आप समझ गए होंगे। यस। कितने सारे हैं, चेन ऑफ स्टोर्स है। यस जी। जो 10,000 स्क्वायर फीट के हैं, 20,000 स्क्वायर फीट के, 50,000 स्क्वायर फीट के। इतना बड़ा तो आप खोलोगे नहीं, तो कितना भी बड़ा खोल लो उनसे तो छोटे ही रहोगे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं, चाहे छोटा सा खोलो, ओके, एक ऐसी शॉप ऐसी जगह पर जहां पर उससे मिलती जुलती और कोई शॉप नहीं है, और प्लस आप उनके घर पे डिलीवर करो। और अपनी मार्केटिंग के लिए एक अच्छी सी बाइक रखो जिसमें कि आपकी ब्रांडिंग हो रखी हो। ओके, तो आपकी एड अपने आप हो रही है। हाँ, जब भी कोई वो बाइक लेकर के जा रहा है, जैसे होती है नॉर्मली सबकी, बट अच्छी सी, इसमें पैसा लगाओ। बजाय बड़ी शॉप में पैसा लगाने के छोटी शॉप खोलो, होम डिलीवरी दो। जी, लेकिन जो छोटी शॉप भी आप बना रहे हो वो अच्छी सी बनाओ, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट प्रीमियम है, तो देखने में वो शॉप प्रीमियम होनी चाहिए। तो बड़ी शॉप खोल करके उसमें 20 लाख रुपए इंटीरियर में लगाने से अच्छा आप छोटी शॉप खोलो और उसमें 10 लाख रुपए इंटीरियर में लगाओ। ओके, आप समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी सर। इस तरह से समझ पा रहे हो ना? हाँ, बीइंग स्पेसिफिक। हाँ, यू मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक कि एग्जैक्टली व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू डू। किस गैप को आप फिल करने वाले हो, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। तो अगर इस तरह से आप करते हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उसमें फेल होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एक नीड है
जो और कोई देख नहीं पा रहा है और कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसको आप फुलफिल कर जाओ तो काम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मानुका हनी की अभी हम बात कर रहे थे। हाँ जी। अगर आप डायरेक्टली बाहर से मंगाते हो और आप ऑनलाइन सेल करते हो, अब वहाँ पे क्या होगा, आप देखोगे ऑनलाइन कितने कितने लोग हैं, कितने कितने ब्रांड्स के और कितने कितने में बेच रहे हैं। अब आप क्या करोगे, ईमेल्स डालोगे किसको, न्यूजीलैंड में जो कंपनीज हैं जो इस तरह का हनी बनाती हैं, तो आप देखोगे इंडिया में इन 3 कंपनीज के तो हनी हैं, बट बाकी के 10 ब्रांड्स हैं वहाँ पर जिनका कोई हनी नहीं है। आप उन 10 ब्रांड्स को अप्रोच करोगे, क्योंकि इन 3 ही का अगर आपने निकाल दिया तो अव्वल तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि जो ये 3 ब्रांड्स आपको दिख रहे होंगे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, इनका कोई ना कोई एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट होगा इन कंपनीज के साथ में। यस। तो वो कंपनीज आपको एंटरटेन ही नहीं करेगी। नहीं या तो हो सकता है कोई चौथी, 5वीं या 6ठी, 7वीं कोई कंपनी हो क्या सकता है, होंगी। जी। बाकी की जो नीचे की 10 कंपनियां हैं वो वेट कर रही होंगी कि वो किसी तरह से अपने प्रोडक्ट को इंडिया में मार्केट कर सके, बट कोई इंडिया से उनको अप्रोच ही नहीं कर रहा है। सब उसी टॉप 3 में फोकस्ड है। और इंडिया के लिए क्या टॉप 3 और क्या टॉप 10? अगर मैं कोई XYZ ब्रांड का नाम आपको बताता हूं वहां का, आपको कैसे पता कि वो ब्रांड वहां का नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 10 है? हाँ, जो पिक्चर हम बताएंगे वही दिखेगी। हाउ डू पीपल नो इन इंडिया कि विच इज द बेस्ट ब्रांड ऑफ न्यूजीलैंड? तो अगर आप नंबर 10 वाले ब्रांड को भी अप्रोच करते हो जिसकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन ब्रांड नेम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है वो आपको और सस्ते में दे दे, जिसको और लोग जो ऑनलाइन बेच रहे हैं मान लो 4000 रुपए का, उसको आप 2000 में बेच दो। इसको बोलते हैं मार्केट डिसरप्शन, कि आपने पूरी की पूरी मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। अब वो लोग हिल जाएंगे, वो कहेंगे ये क्या हो रहा है कि जो चीज़ हम 4000 की बेच रहे हैं वो कोई और आ गया है जो 2000 में बेच रहा है, और फिर भी आप 1000 रुपये कमा रहे हो उसमें, क्योंकि पीछे से आपको मान लो 700-800 रुपये का पड़ रहा है। तो अब इसमें क्या चाहिए आपको? इसमें आपको सीखना पड़ेगा कि अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या कहीं पर भी मार्केटिंग कैसे करते हैं। जी। मतलब वहां पर भी आप एड्स रन कर सकते हो। समबडी सर्चिंग फॉर हनी और मे बी ऑर्गेनिक हनी या मानुका हनी, तो आपकी ऐड आएगी। ऐड में पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। बिजनेस करना वैसे सही बता रहा हूँ बहुत आसान होता है, बट थॉट प्रोसेस की सारी प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं जिनका काम ही यही है। वो क्या करेंगे, आपने उनको बताया कि मेरे को इस कंपनी से, एक बार आपकी डील फाइनल हो गई ऑनलाइन मान लो ईमेल के थ्रू, फिर आपने इस कंपनी को बोल दिया, इस एजेंट को बोल दिया कि अब मेरे को इतनी क्वांटिटी यहाँ से यहाँ पर चाहिए, तो बाकी सारा काम उनका है, उनकी हेडेक है। अच्छा। वो अपना कुछ कमीशन लेंगे थोड़ा बहुत बीच में, और आपका प्रोडक्ट आपको मिल गया। हाँ, तो आप फोकस कर सकते हो हाउ टू सेल, क्योंकि वो लाने का हेडेक आपको नहीं रहेगा। इंपोर्ट करने का सारा हेडेक आपका है ही नहीं। वो किसका है? एक एक्सपर्ट का, जो बंदा उस फील्ड में एक्सपर्ट है, जिसका काम ही यही है। तो वो पूरा हेडेक उसका हो गया। बनाने का हेडेक उस कंपनी का हो गया। आपका हेडेक क्या है? आपके घर में प्रोडक्ट आ गए, छोटे छोटे से डब्बे हैं। मान लो शुरू में आपने ज़्यादा नहीं 20 ही मंगाए और 1000 रुपये का एक पड़ा, तो कितने का हो गया? 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब आपकी सेलिंग स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स यहाँ पर काम आएगी। अगर आप 20 बेच सकते हो तो आप 200 भी बेच सकते हो, 200 बेच सकते हो तो 2000 भी बेच सकते हो, और एक प्रोडक्ट बेच सकते हो तो दूसरा भी बेच सकते हो। तो कितने ऑप्शंस खुल गए, वायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी एकदम। और ये सब जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं है, लोग ऐसा कर रहे हैं इंडिया में। बस ये है कि इस सब के बारे में किसी को पता नहीं है। तो ये मैं जो सीक्रेट्स हैं अंदर के, वो सब ओपन कर रहा हूँ। जी, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। और सर ज़्यादातर बिजनेसेस में ऐसा होता है कि व्हेन यू हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ, तो कोई एक क्लाइंट होता है जो 60-70% ऑर्डर देता है। ऑल ऑफ द सडन, जैसे आपने बोला कि अभी हम शुरू कर रहे हैं, वी आर न्यू एंड सम ऑफ एस्टेब्लिश्ड प्लेयर आर ऑलरेडी देयर, तो वो उनको बेटर ऑफर दे के अगर वो कस्टमर को अपने पास ले लेंगे तो हमारा नया सेटअप है वो कोलैप्स हो जाएगा। जैसे आपने बोला कि मार्केट डिसरप्शन आप कर सकते हो ये स्ट्रेटेजी से, तो उस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया जाए? जो अभी आपने एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया और कोई क्लाइंट है, वो आपके बिजनेस का मान लो 50% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और वहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उसने पेमेंट देने से ही मना कर दिया। बड़ा कॉमन है। हाँ, बिग उसने प्लेयर्स पहले बोला कि मैं 30 दिन में पैसा दे दूंगा, उसके बाद 60 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, 6 महीने हो गए, वो पैसे ही नहीं दे रहा है। क्या कर लोगे? कोर्ट में जाओगे तो 20-30 साल गए आपके। वो तो अब क्या करोगे? फंस गए ना जी। काम शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। जी।
तो बिजनेस को डाइवर्सिफाइड तरीके से करो। शुरू में बड़ी मछली को पकड़ने की बजाय छोटी छोटी बहुत सारी मछलियों को पकड़ो। कि बड़ी मछली को पकड़ने के लिए बड़ा और स्ट्रांग नेट भी तो होना चाहिए ना। अपने छोटे से नेट से आप बड़ी मछली को पकड़ने जाओगे तो नेट ही फट जाएगा जी। तो उस छोटे से नेट से छोटी छोटी बहुत सारी मछलियों को पकड़ लो। यानी कोई भी एक भी ऐसा क्लाइंट आपका नहीं होना चाहिए जहां से कि आपकी रेवेन्यू का मान लो 10% से ज़्यादा वहां से आ रहा है। तो कोई डर नहीं है। डूबा भी तो कितना डूबा, 10% डूब गया, कोई बात नहीं, क्या हो गया, बाकी का 90% तो चल रहा है ना, मैनेज हो जाएगा। तो ऐसे काम करो ही मत। ओके, इनिशियल डेज में, इनिशियल में मत करो। जब आपके पास फंड्स हो, मान लो बिजनेस करते करते आपको 1-2 साल हो गए हैं, आप बड़ों को अप्रोच करो ना, और ये सोच करके करो कि अगर मेरा पैसा डूब भी गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, उतने का ही मैं रिस्क लूंगा। जिसने भी बिजनेस करा होगा वो समझता होगा इस रियलिटी को कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर एथिकल वे में बिजनेस को नहीं करते हैं इंडिया में, क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल जी। तो वो क्या करेंगे, वो आपको अटकाने की कोशिश करेंगे। ओके, इसको टिपिकल यहाँ पे लैंग्वेज में बोला जाता है, बिजनेस की लैंग्वेज में इंडिया में, नीचे लगाना सामने वाले को। हाँ, मतलब आपको कहेंगे पेमेंट आपकी कहाँ जा रही है, 30 दिन में हम दे देंगे ना। जैसे आप पेमेंट मांगने जाओगे वो कहेंगे और माल दे दो। हाँ, आप समझ गए, पेमेंट तो दी नहीं, माल और दे दो। फिर आप माल दोगे 100 रुपये का, पेमेंट वो देंगे 50 रुपये की। हाँ, तो पहले की 100 रुपये की पेमेंट थी, उसमें से 50 दिया उन्होंने, तो 50 पुराना बाकी हो गया, 100 नया हो गया। तो 100 से कितना हो गया, 150। आपका रिस्क बढ़ गया। ये 100 रुपये बढ़ करके कब 500 रुपये हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर एंड में जब 1000 रुपये हो जाएगा तो वो वेंडर चेंज कर देंगे। हाँ, ऐसा होता है। कहेंगे भाड़ में जाओ, हम तो उससे ले रहे हैं। और उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन दे देंगे। वो ये थोड़ी बोलेंगे कि हम आपका पैसा नहीं दे रहे, क्योंकि फिर तो उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी ना। वो क्या कहेंगे, आपके प्रोडक्ट में कमी है, ये क्या दे दिया हमको, इसकी वजह से हमको इतने का नुकसान हो गया, अब हम आपके पैसे नहीं दे रहे। ये सब चीजें होती हैं, ये ग्राउंड रियलिटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मेट परफेक्ट। इसके बारे में जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, तो फंस जाते हैं। यस। तो ऐसे काम करो जहां पर अगर पैसा आपका डूब भी जाए तो आपको फर्क ना पड़े। आपका मंथली कैश फ्लो पे असर नहीं पड़ता, यू विल बी एबल टू मेंटेन। 5-10% चला भी गया तो उससे बिजनेस में फर्क नहीं पड़ता ना। जी। बेटर स्टिल, अगर आपने पूरा ही डाइवर्सिफाई कर दिया कि एक क्लाइंट से आपका 1 या 2% से ज्यादा आता ही नहीं है, तो कोई डर ही नहीं है। हाँ, वो आप अगर वो ज्यादा नौटंकी करे या ज्यादा ऐसी कोई उल्टी सीधी टर्म्स आपके सामने रखे जो आपको ठीक नहीं लगते, तो आप ना कह सकते हो उसको। एब्सोल्युटली। वो ओवर नेगोशिएट करे, जितना आपका मार्जिन है उससे भी नीचे आपको ले जाने की कोशिश करे। आप बोल दो मैं नहीं देता प्रोडक्ट, वो कहेगा मैं कॉम्पिटिटर के पास चला जाऊंगा, चले जाओ, आपको क्या फर्क पड़ रहा है।